बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार कृष्ण नाम संकीर्तन फिर कथा में अपने प्रवेश करें। वही रहिएगा कि बाबा नारद जी अर्जुन की पत्नी सुभद्रा जी से कुछ रहस्य की बात बताने जा रहे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वो तो भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वो तो भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है राधे गोपाल मेरो है, वो तो भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो कन्हैया लाल की हो साथियों, बाबा नारद पहुंचते हैं सुभद्रा जी के पास और क्या बोले? उत्तम पवित्र है पर्व आज, आया मैं तुम्हें बताने को, और मैं गंगा नहाने जाता हूँ, इच्छा हो चलो नहाने को। सुभद्रा बोली बाबा तब तो बहुत बढ़िया समाचार लाए हो। अच्छा, धर्म कर्म में हमने बताया माताएं बहनें बहुत आगे रहती हैं। सुभद्रा बोली महाराज तो ऐसा करो थोड़ा बैठ जाओ, अब हम अपने पति से आगे ले लें, साथ में निकल चले। नारद ने सोचा यदि अर्जुन जान गए तो मामला बिगड़ भी सकता है। नारद बोले नारायण सुनो, आज का ये मुहूर्त कुछ ऐसा है। कैसा? कहा इस मुहूर्त में यदि पति से बताए के जाओगी तो पुण्य मिलेगा नहीं। फिर कहा ये मुहूर्त ऐसा है बगैर पति के बताए चलो, और स्नान एक डुबकी लग गई तो इतनी सुंदर हो जाओगी कि आपके समान सुंदर कोई स्त्री होगी भी नहीं पूरे संसार में। और भैया सुंदरता का नाम ले लिया जाए, अपने भारत में कुछ ऐसी माताएं अभी भी हैं, यदि उनसे कोई कह दे कि तुम विश्व की सबसे सुंदर हो जाओगी नारी, 11 मंगर पति के 15 बेलना मारो, पक्का है ना। ऐसे तो सोए जाओगे तो धीरे धीरे 1 2 3 4 मतलब सुंदरता वो चीज है। मगर आप लोग अपने को मत समझिएगा, यहाँ कोई बातें नहीं। हाँ जो कुछ चढ़ाना वो भी न चढ़ाओ, ज्यादातर दक्षिणा माताओं की तरफ से आता है। सज्जनों, सुभद्रा बोली ठीक है बाबा मैं पति से नहीं बताऊंगी, लेकिन बाबा क्या हम कुछ महिलाएं साथ में ले चल सकती हैं? ओहो, नारद ने कहा इससे बढ़िया और क्या है, महिलाएं जितने ज्यादा होंगी उतना ज्यादा तुम्हें लाभ मिलेगा। ए भैया पूरी महिलाओं की मंडली तैयार, अब नारद जी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे से सुभद्रा जी कुछ नौकरानियों के साथ जा रही है। और बाबा नारद
काहे कि गंगा स्नान। मैया गंगा जी के पास गए और हाथ जोड़ करके मन ही मन ध्यान किया, हे माता गंगा क्षमा करना, आज हम झूठ तो जरूर बोले और वो भी झूठ किसी की जान बचाने के लिए मैंने बोला है। देखो किसी गरीब बिटिया की शादी हो जाए, पेवर झूठ बोलो, कोई पाप नहीं लगेगा। तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए, झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। हे गंगा मैया, अब इनको सुंदर बनाना चाहे ना बनाना, लेकिन हमें क्षमा कर देना माँ। बेचारे की जान बचाने के चक्कर में आज आपका सहारा हमें लेना पड़ा। अभी स्नान करने आई हैं, सुंदरता या कुद्रूप ये हम कुछ नहीं जानते, मैया हमें क्षमा कर देना। बाबा नारद ने कहा चलो लगाओ डुबकी। हो गई गंगा स्नान? हाँ हो गई। नारद बोले अब चलो दूसरे वाले रास्ते से निकल चले। अब बाबा नारद दूसरे वाले रास्ते से जा रहे हैं, पीछे पीछे सुभद्रा उनके पीछे, पूरी लाइन लगी है माताओं की। नारद बाबा गुनगुनाते हुए चले कि गंगा तेरा अमृत सा पानी, नदियों की तू है महारानी, नदियों की तू है महारानी, गंगा तेरा अमृत सा पानी, नदियों की तू है महारानी, नदियों की तू है महारानी, नदियों की तू है महारानी। बोलो गंगा मैया की। अब जैसे बाबा नारद उस चिता के पास पहुंचे, प्लान के मुताबिक चित्रसेन लेटा, चित्रा बैठी और चित्रा ने ध्यान नहीं दिया। नारद बाबा इशारा किए, नारायण, उंगली उठी, चित्रा रोने लगी। सुभद्रा ने ध्यान नहीं दिया। बाबा नारद और चिता के करीब से लेके निकल पड़े, दो उंगली उठी, चित्रा और जोर रोई। सुभद्रा ने देखा, हे बाबा क्या है? कहा कोई रो रहा है। हे नारद बाबा जाए चिते की तरफ रहे हैं, जहाँ चिता लगी जाए उधर ही रहे, और कहते क्या है? अरे आओ ये तो दुनिया है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, कहाँ तक देखोगे? और एकदम करीब पहुंचे, देखा कि रोए रही चित्रा। सुभद्रा झट से बैठ गई, आंसू पोंछने लगी। सुनो, माताओं में ये विशेषता होती है, हम तुम कमजोर हैं, बाहर कहीं निकल जाए, कोई रो रहा है, रोने दो, कोई मतलब ही नहीं, गलत बात है ये। अच्छा कुछ लोग पूछ ले, का हो भाई का बात? ना बताए, ना बताओ, ना बताओ, हम चले अपने रास्ते। और माताओं में ये विशेषता है, एक लोग रोती हो, दूसरी माता पहुंच के बैठे हैं, उनके आंसू पोछे हैं और अपने आप भाई हैं। ये माताओं की विशेषता, उनके आंसू पोछे हैं और अपनी आंखें धारा चलने लगी। अब सुभद्रा जब आंसू पोंछने लगी तो दूसरी वाली दौड़ी, वो सुभद्रा के आंसू पोंछे वही रो रही, अब वही दौड़ी उनके आंसू पोंछे वही रो रही। धीरे धीरे पूरी कतार लग गई। तो नारद जी एक देवी से बोले, काहे रो रही हो? तो लेकिन हम का जानी, रोते रहा तो हम उनसे पूछे, दीदी तुम काहे रो? कहीं जाने हम नहीं, ये रोती रहा तो हम शुरू। धीरे धीरे नंबर आया सुभद्रा का, क्यों रोई आप? सुभद्रा बोली रोते रहे तो हम शुरू। नारद बोले रही रोते रहे तो कम से कम पूछो तो काहे रो रही हैं? काहे रो रही हो बहना? नारद बाबा इशारा की, नारद नाम न लियो कुछ। सुभद्रा बोली क्यों रो रही हो? चित्रा बोली कुछ नहीं, बस जाओ, हमें रोन दो। नारद बोले अरे काहे रो रही हो, इनको कुछ बताओगी? तो चित्रा बोली बताए दे। नारद फिर इशारा के, नाम मत लेना। अरे का बतावे बाबा? अरे बताओ। नारद बोले सुभद्रा जी से, देवी काहे चक्कर में पड़ी, बेचारी रो रही, रोन दो। और मान लो तुमका बतायो दे है तो का एक आंसू तुम पोंछ पई हो? रोया उसी के सामने जाता जो आंसू पोंछ सके। अरे बिल्कुल पोंछ दूंगी, बताए तो सही, क्या बात है? तो नारद ने धीरे से इशारा किया, कहा हमें लगता है चिता तैयार है, कई सती तो ना हो आई है। फिर इशारा किया, चित्रा बोली हाँ बाबा बात यही है, हम सती होने आई हैं।
सुभद्रा बोली कहीं के साथ। चित्रसेन लेटे रहे चिता पे, उठ के बैठ गए कहीं हमरे साथ। नारद बोले सब चौपट कर दियो, ले फट्टा से लेट गए। अब सुभद्रा सोचे लगी बात का है। सुभद्रा हंसे लगी, अरे बहना आदमी जिंदा और तुम सती हो गई। अब नारद ने सोचा कि अब बिगड़ी बात कैसे सुधरे। नारद बोले देखो हमें लगता है इनको पता होगा इनका पति आज मर जाएगा, तो अपन एडवांस व्यवस्था किए बैठी है। क्यों? चित्रा के ना बाबा यही बात। सुभद्रा बोली तो तुमका यह पता हो कि तुम्हारा आदमी कैसे मरी। चित्रा बोली मरी ना, हमका यू पता हमारे आदमी कौन मरी है। सुभद्रा बोले रुका नाम बताओ कौन मरे है। अरे का नाम बताए, नाम बताए देवे तो तुम बचाए थोड़ो ले हम। अरे नाम बताइए तो। नारद बोले नाम बताओ, और फिर दूसरी तरफ मुंह घुमा, नाव भाई ना ले सब गाड़ी फिर बेलाइन हो गई। अरे नाम बताओ। चित्रा बोली तुम बचाए तो ले हो ना, जो नाम बतावे काहे नाम के चक्कर में पड़ी हो। नारद बोल पड़े, सुभद्रा जी से बोले देवी इनका विश्वास ना है कि तुम इनके पति को बचा ले हो। और चित्रा से बोले तुम कहा जानो कितना पावर है इनके पास। चित्रा बोली पावर हो अपने घर में रखे, बचाए न पाए हमारे पति के। तो नारद ने कहा सुभद्रा जी से, अरे देवी जी इनका विश्वास ना है, ऐसा करो तुम कसम खा जाओ। सुभद्रा बोली कह की कसम खा जाई बाबा। नारद बोले पति से कम का खाइयो। ले वो भैया जो समय को होश खोए बैठी और अपने सुहाग कसम खाए गई सुभद्रा। क्या कि सौगंध पति की खाती हो, पति की खाती हो, सौगंध पति की खाती हूँ, मैं तेरा पति बचाऊंगी। यदि बचा सकी ना पति तेरा तो बहना में मर जाऊंगी। बचा सकी ना पति तेरा तो बहना मैं मर जाऊंगी। जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है अभी हम जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो हो, जरा देर ठहरो तमन्ना यही है अभी हम जी भर के देखा नहीं है। अभी हम जी भर के देखा नहीं है। अभी हम जी भर के देखा नहीं है। अरे सौगंध पति की खाती हूँ, मैं तेरा पति बचाऊंगी। यदि बचा नहीं वो बचा सकी ना पति तेरा तो बहना मैं मर जाऊंगी। ओहो हो नारद बोले नारायण, हाय अपने आदमी कसम खाए गई। अरे अब तो बताओ। चित्रा बोली तो हमारे पति को मारेंगे द्वारिकाधीश कन्हैया। सुभद्रा बोली ओफो बहिना, हम तो घबराए रही रहन, आखिर कौन मरी है? कन्हैया। अरे वो तो हमार भैया है, उनसे ऐसे कह दिया तो न मरी है। भाई बहन का रिश्ते है जी। नारद बोले देखो भैया हो चाहे हो कन्हैया, हमसे कोई मतलब है ना है। और यह बात अपने तीर तक रखे हो और हम रहने जाए। और चित्रसेन को बुलाया, तुम ही आओ। चित्रसेन चिता से उठ के आए, कहा तुम इनके साथ ही जाओ, आगे पीछे लगे रहना, और तुम पर कत्तो आफत आवे हमरो ना लियो ना। अब सुभद्रा लेके चित्रसेन का आई और चित्रसेन को एक रूम में छिपा दिया, तुम तनी छिप जाओ हैं। और अपना गई कोप भवन। कोप भवन माने गुस्से वाला रूम। पहले ऐसा होता था ना, घर का कोई सदस्य गुस्साया जाए तो अलग एक रूम होता था, वो में बैठो, फिर घर के मुखिया आवे मनाए लावे। अब कोप भवन तो गली गली तनको झगड़ा भवा कहीं चलो मैं क्यों हमरे का कोई कमी।
खैर अब अर्जुन आए, जैसे को भवन गए, सुभद्रा यह क्यों लेती हो ऐसे तुम उदास? सुभद्रा बोली, जाओ महाराज चले जाओ, क्यों मुझे सताने आए हो? अंदर रखते कुछ और भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। महाराज ये बताओ तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? कि भैया यदि पत्नी पूछे, पत्नी पति से पूछे तुम हमरे लिए क्या कर सकत हो? कत्तो कायर पति हो वही साई तो यह कही कि तुमरे लिए तो ला बढ़वाला वो हम खाएगा, भले कुछ न कह पावे लेकिन उस समय कहना पड़ता है। और फिर अर्जुन जैसे कहा हमारे लिए क्या कर सकते हो? अर्जुन बोले, क्या बात करती हो सुभद्रा, तुम्हारे लिए काल तो काल महाकाल से लड़ जाऊंगा। सुभद्रा बोली, यह तुमसे उम्मीद रहा है। चित्रसेन हाजिर हो। चित्रसेन छिपे रहे पीछे, खट्टा सामने आए गए। अर्जुन ने देखा, भाई साहब तुम कैसे? चित्रसेन से नारद बताए न है कि हमारा नाम आवे ना। चित्रसेन बोले, बस हम साथ आए। सुभद्रा ने कहा, तुम इनका जानते हो? कहा। अर्जुन कहला, पहले ये बताओ तुमका ही कहां मिलेगा? अब सुभद्रा बोली, जो गंगा स्नान वाली बात बताए दे भाई तो पुण्य बजाए पाप। नारद बाबा कहीं ना है, या स्नान पति जान पावे ना। सुभद्रा बोली, अरे हमका कहूं मिलो, ऐसा तुमसे क्या मतलब? अर्जुन कहने लगे, तुम नहीं जानती हो, इसको मारेंगे कन्हैया, और तुम क्या चक्कर में ना पड़ो, यहाँ आए रहे इनका घुमा चुके हैं। सुभद्रा बोली, तो क्या करे, कन्हैया का कोई बहुत बड़े है का? हमने प्रण किया है इसे बचाने का। अर्जुन बोले, नहीं देवी जी नहीं, मैं कन्हैया से युद्ध कतई नहीं कर सकता हूँ। जाओ भाई साहब, मैंने मना कर दिया था तो फिर आ गए तुम। तो चित्रसेन सुभद्रा के पास पहुंचा, गलत देवी जी जा रहे हैं वो, लेकिन तुम हो अपने आदमी कसम खाए रहा, पति कसम। सुभद्रा बोली, तुम रुको 2 मिनट बैठो, सब बनी। अभी बैठ गए। सुभद्रा अंदर गई और लेकर के चूड़ी और एक बढ़िया साड़ी और चूड़ी लेके आई, अर्जुन के सामने पटक दिया। ये लो महाराज, लाओ धनुष बाण हमें दे दो, पहन लो चूड़ी और पहन के साड़ी, घूंघट निकाल करके बैठ जाओ। हिम्मत जो नहीं तुम्हारे है तो मैं लड़ने को जाऊंगी, और ले धनुष बाण चढ़ के रथ पर उनसे संग्राम मचाऊंगी। ले धनुष बाण चढ़ के रथ पर, ले धनुष बाण चढ़ के रथ पर उनसे संग्राम मचाऊंगी। अरे भैया, जैसे अर्जुन से इतना कहा कि चूड़ी पहनो, साड़ी पहनो, घूंघटा डाल के बैठो, अर्जुन के आग सी लग गई। अर्जुन बोले, बस सुभद्रा एकदम शांत हो जाओ, फिर मत कहना कि तुमने मेरे भाई का कत्ल कर दिया। आओ चित्रसेन, तुम मेरे पास आ जाओ, देखते हैं किसकी औकात है कि तुम्हारे हाथ लगावे। चित्रसेन अर्जुन के पास आए, अब मौका पाए के थोड़ा साइड में भी नारद बाबा चुप पे, पता लगाओ ना है काम हो गया। चित्रसेन ने कहा कि एकदम पक्का काम हुआ, एकदम पक्का का एकदम पक्का। नारद बोले, अब हमका तनी जले घाव पर नमको छिड़के चाहिए। नारद सोचे लगे पहले कहाँ जाया जाए, गालब बाबा के पास। नारायण ऋषिराज, वो कल कन्हैया से प्रतिज्ञा करवा रहा, उसका क्या हुआ?
गालब ऋषि बोले तुमका बड़ी चिंता, कुछ खेल कहीं आओ कहा। नारद बोले नारायण हमसे मतलब का, हम पूछे आए गए का उपरण करवा रहा, का हुआ। गालब ऋषि ने कहा कन्हैया वादे पक्के हैं, अब आज शाम तक चित्रसेन मारा जाएगा। हाँ देखेंगे भाई। अब नारद सोचे लगे सीधे कन्हैया के पास चलो। अब नारद बाबा कन्हैया के पास चले। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा सभी तालियों की सेवा दीजिएगा। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाउन इस दिन यही तराना, गाउन इस दिन यही तराना, गाउन इस दिन यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाउन इस दिन यही तराना, गाउन इस दिन यही तराना, गाउन इस दिन यही तराना। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, श्री राधे तेरे हाथ में जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोले कन्हैया लाल की जय हो। द्वारिकाधीश बैठे हैं। नारद जी पहुंच गए। नारायण। कन्हैया बोले आओ देव ऋषि बैठ जाओ। नारद बोले बैठेंगे है नहीं, समय ज्यादा है नहीं, हम ही ले आए हैं महाराज। किस लिए? काजुन कल कसम खाए रहो। कसम? हाँ हाँ वही प्रण किया था तुमने, चित्रसेन को मारूंगा। हाँ 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 बाबा कसम खाया था तो वो प्रण कब पूरा होगा? कन्हैया जी खड़े हो गए। बोले बाबा का कोई प्रोग्राम सेट किया है? कहा। नारद बोले नारायण नारायण, हमसे महाराज जी बवाल से कोई मतलब नहीं, हम तो अपने भजन में मस्त रहते हैं, पूछे आए गए खाली। कन्हैया बोले सुनो नारद, मैंने जो प्रण कर लिया वो पूरा करूंगा। आज शाम तक चित्रसेन मारा जाएगा। नारद बोले नारायण। अच्छा के प्रभु यदि मान लो कोई का बचाए ले तो? कन्हैया समझ गए कुछ नहीं, नारद बाबा कुछ बनाए जरूर आए। कन्हैया बोले अच्छा ये बताओ का कुछ करे हो? कहा। नारद बोले नारायण हमसे कोई मतलब ही नहीं, मान लो हमने सुना है कि गिरने वाले को उठाने वाला मिल जाता है, मान लो कोई बचाए ले तो? कन्हैया बोले सुनो नारद, जो कोई चित्रसेन को बचाने की कोशिश भी करेगा ना तो पहले मैं उसको मारूंगा जो उसे बचाएगा।
अच्छा हाँ। नारद बोले जैसे मान लो कोई तुम्हारे खास हो तो। कन्हैया बोले बाबा तुम क्या चाहते हो हमका सही बताओ करो का। नारद बोले कुछ ना है, मान लो कोई खास हो। कन्हैया बोले कोई खास हो तब हूँ मैं डर बोई का। नारद बोले मान लो कोई खासम खास हो। अयो रिश्ता खासम खास वाला बता ही चुके। तब कहे जाता है बहनोई, फिर हो गए जीजा, हो गए जीजू। अयो ऐसा रिश्ता है, ये रिश्ते का पूरा जलवा देखने को मिलता है शादी भी है। गांव देहात की शादी जो होती है, गांव देहात की शादी, तो देहात की बारात में पूरा जलवा किसका होता है? जीजू का। बारात में पूरा जलवा जीजू। आप गांव बारात आवे, अयो पता लगाना है दुल्हा जीजा कहाँ है, तो यू पता लगा लो कौन बाराती बिना खाना खाए गुस्सम घूम रहा। जीजा ठोस पहचान, खाना खाए है नहीं हैं, तन भन घूमे बारात भर में, समझ लो जीजे हैं। बारात में जलवा हो जीजू, और घर में पूरा जलवा कहे का हो जी। ये देहात की बात बता रहे हैं। गांव में जो ने कमरा में मिठाई रखी हो वही की चाबी कह के तीर हो जी तीर। और जी के लड़कन कालरा बने जरूर 100% देख लो बरातन। पूरी मलकिन है ले चाबी बैठी है, चुप्पे के ले गई कमरा, भैया तुम आगे खाओ, उम्र भले जाए तुम खाओ। और खाए न खूब रसगुल्ला, पेट में फूले हुए सीमा पाउडर ही बने। फिर कहती बड़कन्या तेरा पुदीन हरा जगह पेट बहुत खराब हुआ। खैर क्षमा करना मल बात, यहाँ कोई है नहीं, बोलो गोविंद भगवान की। अब भैया कहा खासम खास रिश्ता। कन्हैया बोले तुम चाहते क्या हो? नारद जी सत्य बताओ। नारद बोले देखो हम कुछ नहीं किए हैं, बाकी हम सुना है। कहा तुमने वह का मारे प्रतिज्ञा की, अर्जुन ने उसे बचावे प्रण कर लो। क्या? हाँ अर्जुन ने प्रण किया है बचाने का। कन्हैया हंसने लगे, क्या बात कर दिया नारद, है परम भक्त अर्जुन मेरा। अरे इतने दिन हम उसका रथ हाके हैं, रिश्ते में बहनोई भी है, भाई भी है परम भक्त अर्जुन मेरा। अरे कुछ मद से मत वाला होगा, है परम भक्त अर्जुन मेरा। करके उसने धोखे में आकर के उसने प्रणय ऐसा कर डाला होगा, धोखे में आकर के उसने कर डाला होगा, धोखे में आकर के उसने। सूचना भेजूंगा, अर्जुन खुद ही चित्रसेन को लेके आएंगे। नारद बोले नारायण अब देखना यही है कि लोहे के चना कौन से दांतन से चबाए गए हैं। अच्छा प्रभु मैं चला। अब नारद यहाँ से निकले। नारद ने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमार बनाई योजना विफल हो जाए, मान लो भक्त भगवान में भिड़ जाए, अब पता है अर्जुन सीताराम हो जाए, तो लाओ पहले हम हेड ऑफिस में पता कैले ही चले। हेड ऑफिस कहाँ? भगवान भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा के पास पहुंच गए नारद। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा बैठे थे। कहो नारद। नारद बोले काहे का है, अंतर्यामी हो, त्रिलोकीनाथ हो, जानत सब है हो, हमका यूं बताओ दो में से एक जीते है कौन? भोले बाबा बोले नारद तुमरे और कोई काम है ना, इधर के उधर उधर के उधर, और जब मैटर फंस जाए तो भोले बाबा बस प्रभु यू बता दो जीती कौन।
भोले बाबा ने कहा देखिए जीत हमें हुई है, सत्य जो है ये परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जीत सत्य की होगी, मतलब कहा जीत होगी अर्जुन की। नारद ने कहा मान लो कन्हैया जी से युद्ध शुरू हो गया तो अर्जुन कैसे जीते? भोले बाबा ने कहा कि अर्जुन के पास हमारी दी हुई एक ताकत है। कौन सी ताकत? कहा हमारा दिया हुआ एक बाण जिसका नाम है पशुपति बाण, और वो पशुपति बाण जिस समय अर्जुन छोड़ेंगे, अरे कन्हैया के औकात नहीं कि उस बाण के सामने ठहर जाए। नारद बोले बाबा हमारी इच्छा है कि आज थोड़ा भांग धतूरा मस्त कम होना, हम मौके पर दिखबे जाए लड़ाई और मान लो इमरजेंसी काम फंस जाए तो महाराज हम हालो जैसे करे आए जरूर जाए। भोले बाबा ने कहा जाओ। अब नारद यहाँ से फिर चले, अब इनका चैन नहीं है, फिर कन्हैया जी के दरबार पहुंच गए। नारायण प्रभु अब तो शाम हो के समय आएंगे, कब प्रणपूर हुई है? कन्हैया समझ गए कुछ ना 100% नारद बनावा यो जाल है। कन्हैया बोले बाबा तुम बैठो। बैठ गए। एक कृतवर्मा जी महाराज कहा जाओ अर्जुन से कह दो चित्रसेन को लेकर के द्वारिका उपस्थित हो जाए। तो कृतवर्मा फौरन गया ले दले अपने साथ। कृतवर्मा फौरन गया ले दले अपने साथ और कहा बुलाते हैं तुम्हें चलो द्वारिका। तुम्हें द्वारिकानाथ। अर्जुन ने कहा जाओ वापस चले जाओ, कन्हैया से कह दो आवश्यकता है खुद यहाँ चले आए। अरे अर्जुन चित्रसेन को लेके चलो, कन्हैया का प्रण है से मारने का। अर्जुन ने कहा जाओ बता देना अर्जुन ने प्रण किया है बचाने का, और सुनो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। कृतवर्मा जी को पता नहीं क्या सूझा, कृतवर्मा ने एक बार छोड़ दिया और भैया जैसे ही बाण अर्जुन की तरफ कृतवर्मा ने छोड़ा, अर्जुन ने पढ़ पढ़ करके बाणों की झड़ी लगाई। कृतवर्मा हो गया बेहोश, उसको रथ में रख करके सारथी से कहा ले जा द्वारिका। कन्हैया ने देखा रथ आ रहा है। नारद हाँ महाराज कहा देखो हमें लगता है चित्रसेन को मार के भेज दिया अर्जुन ने। नारद बोले पहले देखो पार्सल में है का। उसमें देखा मूर्छित अवस्था में कृतवर्मा। बस भगवान कन्हैया एकदम क्रोधित हो गए और आदेश किया बलदाऊ भैया से, कहा बहुत जल्दी अपनी पूरी तैयारी के साथ चढ़ाई कर दो। हाथी घोड़ा रथ पैदल ये चतुरंगिणी सेना इधर से चली और उधर से मेरे अर्जुन वो भी आ गए। आमने सामने का दौर है। कन्हैया बोले अर्जुन ये चित्रसेन को मेरे हवाले कर दो। अर्जुन ने कहा वापस चले जा महाराज, मैंने प्रण किया है बचाने का। वैसे वैसे नहीं, तुम्हारी बहन जी के कहने से मैंने प्रण किया है। मान लो बातों न मनते तो यह कहते तुम हमारी बहनी कहा नहीं माने थे। कन्हैया बोले अर्जुन मैंने तुम्हारा रथ हाँका है। अर्जुन ने कहा कोई एहसान नहीं किया है हो, हमने तुम्हारे घर की लड़ाई शांत करवाई थी। कन्हैया बोले नहीं मानोगे। अर्जुन ने कहा कतई नहीं, युद्ध करो और हमको बार बार धमकाने की कोशिश मत करो। कन्हैया
युद्ध स्थल में तुमने देखा है। अर्जुन ने कहा मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं उस माई का लाल नहीं जो धमकाने में आ जाऊं। यदि बल है और वीरता है तो आ करके फिर हाथ मिला, मैं भी अपना बल दिखलाऊं, तू भी अपना जौहर दिखला। अरे राम, जैसे ये बात सुनी है कन्हैया ने, तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन की तरफ जैसे बाण छोड़ा, ये बाण ऐसा वैसा नहीं था, ये बाण था अग्नि बाण। और जैसे अग्नि बाण छूटा, अर्जुन ने देखा अग्नि बाण, तो अर्जुन ने उधर से एक और बाण का प्रयोग किया, जो वरुण बाण था। होने लगी बरसात, और जब बारिश होने लगी तो अर्जुन ने देखा अब तो हमें लगता है आगे बुझ जाएगी। फिर उधर से बाण चला, वो जल जो है घी के रूप में हुआ, आग और बढ़ गई। अंत तो गत्ता परिणाम, इतना भयंकर युद्ध होने के बाद आखिर को भगवान कन्हैया ने एक बाण लिया और अभिमंत्रित करके ऐसा बाण छोड़ा, ये बाण सीधे अर्जुन के छाती में लगा। अर्जुन धड़ाम से गिर गए। ओहो, मेरे कन्हैया दौड़े, देखिए भगवान की उदारता। मेरे कन्हैया दौड़े और अर्जुन का सर अपनी गोदी में रख करके कन्हैया रोने लगे। क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में, क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में, बारे अर्जुन के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में, अर्जुन के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में, क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में, बारे अर्जुन के सीने में लग जाएगा रे। क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में, बाड़े अर्जुन के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी हमें आज के युद्ध में। ए भैया, जैसे मेरे कन्हैया रोए और कन्हैया की आंख से आंसू जैसे टपका अर्जुन के ऊपर गिरा, ये भैया आंसू आंसू नहीं था, ये आंसू मानो संजीवनी बूटी का काम कर गया हो। अर्जुन को आ गया होश, अवस्था ठोक करके उठाया अपना धनुष। बस खबरदार कन्हैया, ये युद्ध स्थल है वीरों का, यहाँ पे ये रोना धोना नहीं शोभा देता है। युद्ध करो युद्ध। अब जब अर्जुन ने उठाया धनुष बाण, तब नारद जी घबराए कि अब तो हमें लागत मामला बड़ा संगीन। बुलाने लगे कि डमरू वाले आजा, तेरी याद सता, मेरा ये भरोसा कभी छूट न जाए। डमरू वाले याद सताए, आजा हो, मेरा ये भरोसा तालियों की सेवा कीजिएगा। छिपा कहाँ आजा भोलेनाथ, हे डमरू वाले आजा, हे बम भोले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा बाबा छूट न जाए। डमरू वाले आजा, भोले याद सताए, मेरा ये भरोसा बाबा छूट न जाए। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। अब इधर से अर्जुन और उधर से कन्हैया आपस में भिड़ने वाले थे।
इतने में बीच में भोले बाबा आ गए। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। भोले बाबा आए, बस रुक जाओ कन्हैया। अरे अपने को लीलाधर कहते हो, लीला नहीं समझते हो। जैसे भोले बाबा ने आए के पकड़ा, आज मेरे कन्हैया इतना आग बबूला है, तो भोले बाबा पे भी बिगड़ गए। हाँ, कन्हैया बिगड़ गए, बोले हट जाओ भोलेनाथ, मेरे सामने से हट जाओ, आज अर्जुन को मैं नहीं छोड़ने वाला। अब तो नारद जी घबराए कि यूं मामला अब कहां रहा है, कहां जा रहा है। जैसे इतना का हट जाओ भोलेनाथ, अब बाबा नारद इधर से भागे और कहां पहुंचे, गालव ऋषि के पास। गालव ऋषि बोले आओ नारद, तुम जानने आए हुए हो कि कम मन है चित्रसेन। नारद बोले जाने नहीं, हम तुम्हें बतावे आए। क्या कहा, चित्रसेन के साथ साथ तुम बोरिया बिस्तरा बांध लो। कहा अब युद्ध होने जा रहा कन्हैया और भोलेनाथ का, मानो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सृष्टि समाप्त। अरे गालब कांपे लगे, कमंडल अलग गिरा, मालक झरिया अलग। बाबा ये सब कैसे हुआ। नारद बोले हम नहीं जाने। हम बोले अब हुई है कहा तुम दौड़ के चलो और कन्हैया से कह दो हम चित्रसेन को माफ कर दें, बाकी काम हम संभाल लेंगे। और इधर भोले बाबा जैसे कन्हैया ने कहा हट जा भोलेनाथ, बस भोले बाबा ने तीसरी आंख हल्के से खोली और हल्के से आंख खोल के बंद किया। और इतने खोलना बंद करने में क्या हुआ, जितनी सेना थी कन्हैया की सब धड़ाम से गिर गई, नष्ट। और अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन क्या सोच रहे हो, मारो पशुपति बाण, निकाल लो कन्हैया के प्राण। कि चौधाया सब दल गिरा, दिया नैन तीसरा खो। चौधाया सब दल गिरा, दिया नैन तीसरा खोल, अमारो पशुपति बाण को, भोले उठे जैसे अर्जुन ने पशुपति बाण चढ़ाया, ध्यान किया, मानो भूचाल सा आ गया हो। इतने में भैया गालव ऋषि दौड़े आए, ए कन्हैया कन्हैया रुको रुको, क्या हुआ। कहा मैंने चित्रसेन को माफ कर दिया। जैसे कहा माफ कर दिया, नारद जी आ गए, नारायण चलो जब बाबा माफ कर दी तो मारे क्या कोई प्रोग्राम ही नहीं, सब कैंसिल। कन्हैया ने देखा, कहा नारद तो सब तुम्हार बना हुआ प्रोग्राम है। नारद बोले हाँ हम देखा चाहिए रहा कि भगत बड़े की भगवान, और भक्तन के आगे तुम्हारी गली है कि नहीं। कन्हैया बोले तुम तो भक्तन की जय जयकार मनाए लियो, हमार पण तोड़वाए दियो। नारद बोले प्रणव है तुमरो पूर्ण हुई। चित्रसेन कह लगा का बाबा बचाए फिर मर बैठ नहीं होगा। इधर आओ कन्हैया, आपने प्रण किया था कि कल शाम तलक मुनिवर अवश्य में चित्रसेन को मारूंगा, जान से नहीं मारूंगा, ऐसे मारूंगा दो मारो इनके धड़ाधड़। अब आपने प्रण किया था चित्रसेन का सर आपके चरणों में होगा, तो कोई जरूरी है काट के ले जाओ चरणन में, जुड़ा जुड़ावा ले जाओ, मत्था टेक। गालिब उसके चरणों में चित्रसेन ने अपना सर रख दिया। नारद बोले वैसे कन्हैया है वादे पक्के। अब देखो सूरज नायस्त है और चित्रसेन का सर है बाबा के चरणों में। कन्हैया मुस्कुराए, नारद सब काम तो ठीक रहा, लेकिन तुमरे ये तनिके आग लगावे चक्कर कत्ते सैनिक मारे गए बेचारे। नारद बोले ये सब हमें जिंदा हुए हैं। ये चित्रसेन क्या है, कहा तुम अपने राजा इंद्र से कह दो अमरावती से अमृत कलश लेके आवे, इनका जी आवे।
और भैया इंद्र बैठे थे, जैसे देखा चित्रसेन आ रहा तो इंद्र सोचे लगे कि सूर्य स्तव भय नाई, हमका लागत है बचे चक्कर में आ रहा तो आगे आगे इंद्र भाग रहे, पीछे से चित्रसेन। अरे रुको महाराज सुनो तो। इंद्र ने कहा भैया अपना मैटर अपने आप समझाओ, हमसे नहीं मतलब। अरे कहा रुको तो, हमारी जान नारद ने बचा लिया। तब इंद्र रुके। अब बताओ क्या लेने आए हो? कहा कलश लेके चलो अमृत का। देवराज इंद्र ने आए के जल छिड़का, जितने वीर जूझ गए थे वो फिर से पुनः जीवित हुए और भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन और कृष्ण की सुलह करवाई। तो ऐसे भोले बाबा हैं। बाबा कहते हैं कि हमारी भक्ति बहुत सस्ती है, हमारे दरबार में आओ, एक लोटा जल, थोड़े धतूरा के फूल और फल। महंगाई का समय है, गरीब आदमी सेव संतरा चढ़ाई न पाई। बाबा कहते हैं कोई जरूरी ना, हमका वही बढ़िया नहीं लगा सेव। धतूरा के फूल फल, धतूर न मिले मंदार ले लो और थोड़ी चिता की भस्म ये शिव जी पर चढ़ाओ। और रामायण का एक मंत्र 11 बार रोज जाप करो, एक कामना जरूर पूरी होगी। कौन सा मंत्र? कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। बोलिए शंकर भगवान की। बाबा तेरे सहारे। सभी लोग बाबा के दरबार में आए हैं, अपनी अपनी हाजिरी जरूर सच्चे दिल से लगाइएगा। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमांधी, तू ही पतवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा मांझी नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। हो अगर अच्छा मांझी नाव फिर पार होगी। हो तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही संसार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे तो सेवा करते हैं। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। और जैसा कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में, ये जिला हरदोई कटका महादानी शिव भोलेनाथ जी के दरबार में सुंदर सा आयोजन, जिसके माध्यम से आप लोग इस कथा का आनंद लिए। और हमारे साथ में इस समय ढोलक पे साथ दे रहे भैया सुनील जी, और पेट पे संगत कर रहे भैया अम्बुज जी, और हमारे सहगायक हमारे भैया प्रिय शिष्य अम्बरीश जी, जो कि आप सभी से परिचित हैं। आइए भाव के साथ में बाबा से यही प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया, बड़ी आशा लगी थी मैं तेरे द्वार आया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया,
कुछ है मेरा, तू ही संसार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। जय हो बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। जय हो भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो आज के आनंद की जय। जय हो ब्रह्म सत्य